के साथ क्योंकि आज मंगलवार है, केडेनोमिक्स के फाउंडर सुशील केड़े जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें एसएम बाज़ार का टेक्सचर कैसा लग रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या व्यू रहेगा इस समय निफ्टी पर, फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। निफ्टी से ज्यादा आपको खुशी होगी बैंक निफ्टी पे बात करके कि बैंक निफ्टी एक नए हाई को हिट कर जाएगी। ऐसा पिक्चर स्पष्ट दिख रहा है। पीसीआर से अनुरोध है, मेरी स्क्रीन पे इस चार्ट को दिखाएं जरा। देखिए, बैंक निफ्टी लग रहा है 58,200 तक चली जाए। नीचे की इस लाइन पे सपोर्ट ले रही है बैंक निफ्टी। मैं वेट कर रहा हूं कि पीसीआर मेरे स्क्रीन पे से चार्ट को दिखा दे और ऊपर 58,200 तक एक बार बैंक निफ्टी चला जाए। निफ्टी क्या पता 26,100 तक जाए, उससे ऊपर शायद न जाए। ये दो व्यू हैं। ग्लोबल मार्केट्स की अनिश्चितताएं अपनी जगह बनी हुई है और उनके बने रहने के बावजूद भी जो स्ट्रेंथ है वो परसिस्ट कर रहा है। टाइम पास करते जा रहा है बाजार, घूम घूम के। चाहे इंडेक्स बहुत नैरो मूवमेंट्स दे रहे हैं बाकी पूरे वर्ल्ड में, वही हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो उसके बीच में मान लीजिए कोरिया का मार्केट एक्सप्लोड कर गया ऊपर। तो सिलेक्टिवली एक एक करके अगर कोई मार्केट्स एक्सप्लोड कर जाए और पूरी ग्रिड को लॉक करने के लिए मजार अगर वक्त ले रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो फिर हम क्या चीज का सहारा लेंगे? खाली इंडेक्स को लेके ऑब्सेस्ड हो जाएंगे तो सौदा नहीं कर पाएंगे। यही बात को मैं आर्टिकुलेट इतने खुले शब्दों में लास्ट एक महीने से नहीं कर पा रहा था। आज उस लाइन को सोच के आया मैं, और हम लगातार आपसे कहते जा रहे हैं कि इंडेक्स को इग्नोर करो, स्टॉक्स पे फोकस करो। अगर एक स्टॉक शॉर्ट करने के लायक कोई चार्ट पैटर्न मिलता है तो तीन स्टॉक्स में अभी भी तेजी करने लायक पैटर्न्स मिल रहे हैं। और आज आपसे मैं जब बात कर रहा हूं तो मैंने स्कैन किया, शॉर्ट करने लायक कोई स्टॉक्स इस वक्त इमीडिएटली नहीं मिल रहे। मोरलेस सारे स्टॉक्स कह रहे हैं कि घूम फिर के तेजी का ही सौदा करना है। तो इसलिए एक कल के लो पे इंडेक्स में स्टॉप लॉस लगा के 26,100 की तेजी निफ्टी पे और 58,200 की तेजी बैंक निफ्टी पे करना जचता है। ओके, चलिए फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। आज आपके पिटारे में कौन कौन से स्टॉक्स हैं सुशील जी? दुनिया भर के हैं। मैं शुरू करता हूं। देखो, मैं सेक्टर वाइज चलूं पहले तो। सेक्टर से ज्यादा प्रमोटर ग्रुप वाइज भी होते हैं। तो अडानी इंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स 16-17% बढ़ जाएं। और सीमेंट के अंदर जो हमारी टॉप टू पिक्स थी लगातार, एसीसी और अंबुजा, वो मेंटेन्ड है। हम ग्रासिम से या आपके अल्ट्राटेक सीमेंट से, इन तरह के स्टॉक से बाहर निकल चुके हैं। अगर बैंक निफ्टी में न्यू हाई की मैं बात कर रहा हूं एक तरफ, तो दूसरी तरफ 58,200 कोई बहुत लंबा चौड़ा फिगर नहीं है। सिर्फ 1,000 पॉइंट ही तो ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे है? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पीएनबी, ये तीन पीएसयू बैंक्स, कुछ हद तक फेडरल बैंक भी, ये अगर 15-15% की मूवमेंट दे दें जब तक खाली निफ्टी 1,000 ही पॉइंट बढ़े, और निफ्टी बैंक निफ्टी दबी रह जाए, बैंक निफ्टी दबी रह जाए, बल्कि निफ्टी भी 1,000 पॉइंट बढ़ जाए और बैंक निफ्टी भी 1,000 पॉइंट बढ़ जाए, ये कैसे पॉसिबल है? एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों की चार्ट्स पर भारी रेजिस्टेंसेस 2 से 2.5% ऊपर ही नजर आते हैं। तो जब तक कोई एक्सप्लोसिव अपमूव इन दोनों में से एक में या दोनों में नहीं डेवलप होता है, यह बिल्कुल संभव है कि इस बार एक आश्चर्यजनक घटना हो जाए कि बैंक निफ्टी न्यू हाई भी बना दे और उसके बावजूद अंडर परफॉर्म में रह जाए। तो ये बाजार एक मेंटल ट्रैप क्रिएट कर सकता है। एफएमसीजी में जो हम लगातार तेजी में हैं, तो आईटीसी पर बहुत दिनों से बात नहीं हुई, धक्के खा रहा था स्टॉक। फुटबॉल बन के गोल 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 घूमे जा रहा था। अब लगता है आईटीसी की ड्रिबलिंग का टाइम खत्म, 10-12% का बम्प अप। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, पंट की बात कर रहा हूं। 460-65 का घड़ी अगर दिखा दे। वीबीएल, वरुण बेवरेजेस, पतंजलि, इन दो पे जैसे वायदे के कुछ स्टॉक्स में मान लो 2 सप्ताह से आपसे तेजी में बात कर रहे थे, अब ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गए पैटर्न्स। और देखिए, आपको याद होगा अनु, 4,000 के भाव के आसपास आपसे डिस्कस हुआ था कि जिलेट लेके बैठ जाओ। रोज की ट्रेडिंग करने से बड़ा वेल्थ नहीं बनता है। वो व्यवस्था है, मानसिक व्यवस्था है। जिनके पास और कोई व्यवसाय नहीं है, सारा दिन शेयर बाजार करे, वो ट्रेडिंग करे। तो जिलेट आज 4,000 वाला अब 12,000 की तरफ शने शने बढ़ रहा है। इवेंचुअली तो उसको 20,000 भी जाना है। तो अगर अब जिलेट में वापस से नया बाई है कि यहां से भी और 1,000 रुपया ही बढ़ेगा, तो हम हो सकता है 12,000 रुपये टेक प्रॉफिट करेंगे। तो आज आपको सावधान किया। पर साथ में पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन जैसा स्टॉक, ये 60 बैगर हो गया 20 साल में। और इस स्टॉक को लेने के मौके कब आते हैं? जब ये पुल बैक दे। तो पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन में सफिशिएंट पुल बैक है। और यहां से ये स्टॉक साल भर में 50-60% बढ़ जाए, 70% बढ़ जाए, तो हाई वर्थ हाई क्वालिटी स्टॉक्स में आपको 200-200% वाले रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। पर एक बार इनकी पोर्टफोलियो में एंट्री हो जाएगी, जिंदगी में कभी आप बेचोगे नहीं। तो हमने अपने निवेशकों को, क्लाइंट्स को, कल परसों में पीएनजी हेल्थ केयर लेने की बहुत स्ट्रांग सलाह दी है।
और ऑटो स्पेस में बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प में हाई कन्विक्शन के साथ बड़ी मूवमेंट के पैटर्न्स जो हैं, तो हम अपना माइंड और पैसा ऑटो स्पेस में इन दोनों पे ही फोकस करेंगे। कुछ बम्प अप टाटा मोटर्स में भी अभी फिलहाल आ सकता है, और बाकी ये मारुति बड़ा करेक्शन दे जाए यहां से भी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आयशर मोटर्स में ट्रेडिंग करके कोई जीत नहीं पाता है, मूवमेंट उसकी बड़ी चौपी होती है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अक्रॉस द बोर्ड अच्छी ऊपर की स्विंग्स बनती नजर आ रही हैं। तो इसमें कैविएट रखना कि थोड़ा इसको लॉन्ग टर्म का व्यू लेके, अगर कोई साल भर का व्यू लेके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हुडको के अंदर निवेश करके बैठे, तो 1200 का भाव एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हुडको 425, बड़ी बात नहीं लगती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 3 से 4 महीने के अंतराल में गणेश हाउसिंग हो सकता है, छोटा स्टॉक है, बम्प अप बड़ा बन जाए, इसमें 70-80% की अपमूव बन जाए 3 से 6 महीने में। तो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में एक अगर निफ्टी 26,000 का व्यू हम ले रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ, तो क्या स्टॉक्स निफ्टी को वहां तक ले जाएंगे? तो एलएनटी भी काफी दिन तक गोल गोल जलेबी की तरह घूम लिया। ये एलएनटी भी एक बार 4,041 तक जाए तो कंट्रीब्यूट करेगा निफ्टी की 26,000 की चाल को। और दो और स्टॉक्स में ऐड करूंगा। फार्मा में जो डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा बार बार फुटबॉल हो रहे थे, 7-8% की ट्रेडिंग 2 महीने में 3 राउंड हो गई। अब दोनों में पैटर्न साफ साफ लगता है कि एक बार ये दोनों आश्चर्यचकित तरीके से यहां से 30-30% दोनों बढ़ जाएं, जो कि अगर निफ्टी में 1,000 पॉइंट की चाल ऊपर की आती है तो सबसे बड़े आउट परफॉर्मर ये दो हो सकते हैं। और 2-3 स्टॉक्स हैं। डीएलएफ यहां से 1130-40 तक की चाल अपनी 600 रुपए में बात हुई थी। डीएलएफ ने काफी बड़ा स्विंग देने के बाद अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया, एक फ्लैगिंग पैटर्न में करेक्शन आ गई। काश में चार्ट दिखा पाता, हमने सोचा था 750 में शायद नीचे दोबारा मिलेगा, घट नहीं रहा वहां तक। तो जिस दिन भी हमने सलाह दी अपने इन्वेस्टर्स को कि डीएलएफ के फ्यूचर्स जिस दिन भी 850 के ऊपर चल पड़े तो इनको दबोच लेना है दोनों हाथ से, 300-350 रुपया मिलना चाहिए। गॉडरेज प्रॉपर्टीज और दुनिया भर के और जो कंस्ट्रक्शन के रियल्टी के स्टॉक्स हैं। एक अंतिम बात खाली यहां ऐड करूंगा, बजाज हेल्थ केयर, एनडीटीवी, रैमको, टोरेंट पावर, ये 4 स्टॉक्स भी हमने अपने निवेशकों को सलाह दी है कल परसों में, जब सिग्नल्स आएंगे इन पे लिया जाए 40-50% की चाल के लिए। और बॉश जो 26,000 में मैंने आपको बोला था 52,000 तक जाएगा, फिलहाल एक बार अंतरिम इंटरिम टेक प्रॉफिट के लिए तैयार है। ओके, बिल्कुल। ये जिलेट, बॉश, ये ऐसे स्टॉक्स कहाँ से निकाल लेते हैं आप? और अगला कोई ऐसा छुपा रुस्तम बताइए। देखिए सारे ही स्टॉक सबके सामने हैं, पर ये जो क्या है ना, जरूरत से ज्यादा ज्ञानी होने के चक्कर में लोग इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, ये देख लिया, ये ट्विटर देख लिया, वो यूट्यूब देख लिया, इंफॉर्मेशन ओवरलोड में ज्यादातर समझदार लोग भी समझदारी को छोड़ करके फैशनेबल चीजों में पड़ जाते हैं। ये पुराने जमाने की सधी हुई मंझी हुई चीजों में जो सोहरा पैसा बनता है, मोटा पैसा बनता है, गाढ़ा पैसा बनता है और बिना झंझट के बनता है, पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में फैशनेबल चीजों में लोग पैशनेट हो जाते हैं। ओके। कोई एफएनओ में कोई डार्क हॉर्स स्टॉक जो इस समय आपको लग रहा है कि जिसको लेके फ्यूचर्स में रोल ओवर करते रहे? देखिए अगर डीएलएफ के अंदर में मैं बोल रहा हूं कि 830-40 वाला स्टॉक 850 जाते ही 1150 तक चला जाएगा, तो 40% की मूव एफएनओ में तो डार्क हॉर्स हो गया। और बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प को आप चाहे रोल ओवर करते जाओ, चाहे डिलीवरी उठा के बैठ जाओ, ये साल भर का व्यू ले लो, इंडेक्स को भूल जाओ, 70-80% तक की मूव इसमें ऊपर दोनों में बन सकती है। कैसे क्या बनेगी? अगर शॉर्ट टर्म में 3 महीने की ट्रेडिंग करनी है तो डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा भी जो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया, 30-30% की चाल। तो अब हॉर्स व्हाइट हो चाहे डार्क हो, दौड़ेगा तो घोड़ा ही है ना।